नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सबका मेरे YouTube चैनल थिंग्स बाय अमित में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज आप सीखेंगे कि बैचलर ऑफ फार्मेसी करने के बाद आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस रहते हैं। तो वो एक तो रहता है कि आप यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो यूपीएससी है या फिर आपकी स्टेट की पब्लिक सर्विस कमीशन उसका एग्ज़ाम दे सकते हैं, एमएस कर सकते हैं, या फिर वहाँ पे भी आप डायरेक्टली जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर हायर स्टडी और भी करनी है तो उसमें दो ऑप्शन और है, तो वो है मास्टर ऑफ फार्मेसी एंड मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो एम फार्म या एमबीए दोनों में से आपको कौन सा करना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट जब पोस्ट ग्रेजुएशन करने का सोचते हैं लेकिन उसमें कौन सा करना है ये डिफाइन नहीं रहता। तो ये वीडियो आपकी बहुत हेल्प करेगा, आपको एग्जैक्ट वो पता चलेगा कि आपको कौन सा करना चाहिए, कौन से स्टूडेंट ये कोर्स कर सकते हैं, चाहे एमबीए हो या एम फार्म हो, हु कैन एनरोल इट। दूसरा उसके बेनिफिट्स बताऊंगा इस कोर्सेज के, एंड फिर चैलेंजेस भी बताऊंगा, तो वेरियस सब्जेक्ट्स है वो भी बताऊंगा। और इससे पहले कौन सी चीज़ों पे आपको फैक्टर्स कौन कौन से रहेंगे जिस पर गौर करना ज़रूरी है, जिससे आप इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कौन सा सेगमेंट आपके लिए अच्छा है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले बात करेंगे एम फार्म में एक्चुअली आपको क्या सिखाया जाता है। थियोरेटिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज एंड साइंटिफिक नॉलेज रिलेटेड टू फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। एमबीए में क्या सिखाया जाता है, एमबीए में आपको सेल्स एंड मार्केटिंग सिखाई जाती है, हायरिंग कैसे होता है ये सिखाई जाती है, एडमिनिस्ट्रेशन लेवल का जॉब आपको सिखाया जाता है। तो ये मैनेजमेंट क्या होती है इसके बारे में ज़्यादा फोकस यहाँ पे रहता है। तो दोनों बिल्कुल भी डिफरेंट है। तो इससे पहले कोई चूज करने से पहले कुछ फैक्टर्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये 4 फैक्टर आपने देख लिए, आपने खुद एनालाइज कर लिए, तो आपको इजीली पता चलेगा कि कौन सा सेक्टर में आपको जाना चाहिए। सबसे पहला है कि इंटरेस्ट। अब देखिए इंटरेस्ट मायने क्यों रखता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट मतलब मेरा कलीग गया या फिर मेरा सीनियर गया इसके लिए जाते हैं, किसी को अच्छा पैकेज मिला इसके लिए जाते हैं। तो ये आपको देखने से पहले आपका इंटरेस्ट देखना चाहिए, क्योंकि अगर आप उस इंडस्ट्री में जाते हैं भले ही उसका हाई पैकेज हो, लेकिन अगर आपके पास वो स्किल नहीं आपने सीखी या फिर आपके पास उतना इंटरेस्ट नहीं है, तो कुछ समय बाद आपको उसमें मोटिवेशन नहीं मिलेगा। एक तो यहाँ पे आपकी ग्रोथ स्टक हो सकती है या फिर इनिशियल लेवल पे भी चैलेंजेस आ सकते हैं। इसके लिए पहले आपका इंटरेस्ट बहुत ज़रूरी है। दूसरा है कि आपकी कैपेबिलिटीज़, आप कितना नॉलेज गेन कर सकते हैं और कहाँ तक आप जा सकते हैं, आप इसके लिए कैपेबल हो कि नहीं। खुद का सेल्फ एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। कौन सा भी सेक्टर, इवन बी फार्म भी आप कर रहे हो ना, उससे पहले भी आपको देखना चाहिए कि फार्मा इंडस्ट्री में सच में मुझे जाना चाहिए कि नहीं, मेरी कैपेबिलिटीज़ कितने में किस तरीके से काम कर सकता हूँ, कौन सी चीज़ों में मुझे इंटरेस्ट है, ये देखना है आपको। नेक्स्ट है कि आपके वीकनेसेस भी देखने हैं कि देखो मार्केटिंग, सेल्स मार्केटिंग में क्या होता है कि आपको जॉब करना पड़ता है और इन मार्केट में ब्रांड मैनेजमेंट का भी काम रहता है, तो इन मार्केट में ही आपको काम करना पड़ता है, सेल्स प्रेशर हैंडल करना पड़ता है। एम फार्म में फॉर्मुलेशन रहते हैं, यहाँ पे भी आपको बहुत स्टडी करना पड़ता है और उसके अकॉर्डिंगली रिसर्च पेपर्स के बहुत सारी नॉलेज लेनी पड़ती है, खुद भी रिसर्च पेपर पब्लिश करने पड़ते हैं। तो हर एक जगह पे चैलेंजेस है, लेकिन आपका वीकनेस क्या है, आप इस चीज़ में परफेक्ट हो तो ठीक है। अगर आप सेल्स में अच्छे नहीं हो या फिर वो आपको अच्छा नहीं लगता है, सो एमबीए में जाके आपका ग्रोथ नहीं हो जाएगा एज पर एक्सपेक्टेड। और लास्ट फैक्टर ये है कि आपका एप्टीट्यूड, आपका फ्यूचर क्या है, आप कैसे देख रहे हो खुद को 5 साल के बाद या खुद 10 साल के बाद, आप कौन सी पोजीशन पे खुद को देख रहे हो। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में आज ए मैनेजर लेवल पे देख रहे हो, या फिर इंडस्ट्री ब्रांड मैनेजमेंट लेवल पे देख रहे हो, या फिर एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे देख रहे हो, इंटरनेशनल बिजनेस के रिगार्डिंग देख रहे हो। सो डिपेंड है, हर एक का इंडिविजुअल आपका इंटरेस्ट रहता है और उसके अकॉर्डिंगली आपका एप्टीट्यूड, आपका फ्यूचर रहता है। तो ये 4 फैक्टर पहले आप डिफाइन कीजिए, इसके अकॉर्डिंगली आप चूज कर सकते हैं कौन सा भी सेगमेंट। बात करते हैं कि कौन एम फार्म कर सकता है, हु कैन एनरोल फ्रॉम एम फार्म। तो पहले बात मैं करूंगा कि एम फार्म वो लोग कर सकते हैं जिनका इंटरेस्ट फॉर्मुलेशन में अगर आप इंटरेस्ट है तो फार्मा इंडस्ट्री में आप जा सकते हैं। इवन ड्रग डेवलपमेंट में, बायो फार्मास्यूटिक, फार्माकोडायनेमिक्स, नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, ऐसे बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज है जहाँ पे अगर आपका सच में होल्ड है तो आप एम फार्म कर सकते हैं। या फिर वो लोग कर सकते हैं जिनको रिसर्च में जाना है, रिसर्च फार्मा इंडस्ट्री में रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आपको जाना है तो एम फार्म मोस्टली प्रेफर किए जाते हैं। इवन फार्मा इंडस्ट्री में भी आपको जाना है, प्रोडक्शन है, क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल है, एपीआई है, यहाँ पे अगर आपको जाना है तो डेफिनेटली आप एम फार्म कर सकते हैं। लेकिन कई कबार क्लिनिकल रिसर्च से रिलेटेड फील्ड्स में भी आप जाना है तो एम फार्म इज़ बेनिफिशियल। अब मैं बात करूंगा कि और भी एक सेगमेंट है जो है एकेडमिक्स। अगर आप कॉलेजेस में आप पढ़ाना चाहते हैं एज ए प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर लेवल पे, तो एम फार्म आपको करना चाहिए।
तो ये आपके गोल्स है, तो आप एम फार्म कीजिए। अब बात करेंगे MBA कौन कर सकता है। MBA उन लोगों को करना चाहिए जिनका एडमिनिस्ट्रेशन पे ज़्यादा होल्ड है। एडमिनिस्ट्रेशन जो कंपनी का होता है वहाँ उस डिपार्टमेंट में अगर आपका होल्ड है या फिर आप इंटरेस्ट है तो आप कर सकते हैं। स्किल ओरिएंटेड ये जॉब रहते हैं, ना कि सिर्फ फार्मेसी में क्या सीखा है उसकी लेवल पे जॉब नहीं। यहाँ पे आपको स्किल डेवलप करने, अगर आपके स्किल जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का स्किल हो या फिर कम्युनिकेशन स्किल हो या आपका सेल्स का स्किल हो, राइट, तो ये अगर स्किल्स हैं देन यू कैन गो फॉर MBA। दूसरा है कि आप अगर इंटरेस्टेड हो सेल्स एंड मार्केटिंग में, जैसे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होता है, प्रोडक्ट मैनेजमेंट टीम होती है, तो अगर इस सेगमेंट में अगर आप सच में इंटरेस्टेड हो तो आपको MBA के लिए जाना चाहिए। या फिर अगर आप इंटरनेशनल बिजनेस सीखना चाहते हो, ठीक है, सप्लाई चेन जानना चाहते हो, फार्मा इंडस्ट्री कैसे चलती है ये जानना चाहते हो, इट्स नॉट फ्रॉम कोर फार्मा, राइट, ये अलाइन सेगमेंट है जो इंडस्ट्री को अलग अलग एंगल से देखते हैं, ठीक है, नॉट ओनली फार्मा इंडस्ट्री, वेरियस इंडस्ट्रीज को आप देखते हैं यहाँ पे। तो अगर आप ऐसे सेगमेंट में जाना चाहते हो, बिजनेस ओरिएंटेड सेगमेंट में अगर आप जाना चाहते हो तो डेफिनेटली MBA इज द बेस्ट। अब बात करेंगे कि कौन सा बेनिफिट्स आपको मिलेगा ये दोनों करने से। पहला एम फार्म के बारे में हम देखते हैं। बेनिफिट्स एम फार्म के क्या है, तो पहला है कि ये कोर सेगमेंट है, जैसे कि अगर आप बी फार्म करते हो तो एम फार्म के लिए जाते हो, ये मतलब इजी होता है आपके लिए कि ऑलरेडी आपने जो पढ़ा है उसी का एक नेक्स्ट वर्जन, मतलब नेक्स्ट लेवल पे आप पढ़ते हैं, स्पेशलाइजेशन करते हैं जिसमें वेरियस सब्जेक्ट्स आते हैं। तो वो सब्जेक्ट के बारे में बाद में बात करेंगे। तो रिलेटेड आपकी स्टडी होती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है कि आप जब कौन सी इंडस्ट्री में जाते हो, तो अब अगर आप प्रमोशन चाहते हो ना, तो अगर आपने एम फार्म किया है तो आपको प्रमोशन ईजिली मिल जाता है और अच्छी हाइक भी मिल जाती है, क्योंकि आपका क्वालिफिकेशन है, यू हैव सम स्पेशलाइजेशन इन दिस। आप बी फार्म से ही जॉब करना चाहते हैं लेकिन आपको पे आउट भी अच्छा चाहिए, तो आप स्पेशलाइजेशन कीजिए फार्मास्यूटिक्स से, ठीक है, या फिर फार्मास्यूटिकल एनालिटिक्स है, इंडस्ट्री के बारे में बता रहा हूँ मैं। तो अगर ये या फिर फार्मेसी प्रैक्टिसेस भी है, अगर ये आप करते हैं इंडस्ट्री में अच्छा स्कोप है आपके लिए। अब बात करेंगे कि MBA के बेनिफिट्स क्या है। MBA के बेनिफिट्स ये है कि अगर आप MBA करते हैं तो आपको जो जॉब है ये नॉट ओनली फार्मा इंडस्ट्री, आप IT इंडस्ट्री में जा सकते हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जा सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में जा सकते हैं, टेलीकॉम इंडस्ट्री में जा सकते हैं, क्योंकि क्या है यहाँ पे आप बिजनेस सीख रहे हैं, नॉट ओनली फार्मा बिजनेस। मैं बात कर रहा हूँ जब आप MBA करते इंटरनेशनल बिजनेस या सेल्स एंड मार्केटिंग से, तब आपका और फार्मा का ज़्यादा रिलेशन नहीं होता, हाँ आपका बेस है, बट आप सीख रहे हैं हर एक अलग अलग इंडस्ट्री, ब्रांड डेवलप कैसे होता है इसके बारे में सीखते हैं। उसके बाद दूसरा है कि आपके जो स्किल्स है, मैंने जैसे बताया, अगर वो स्किल है आप में, सेल्स स्किल आप में अच्छा है, प्रेजेंटेशन स्किल आपका अच्छा है, कम्युनिकेशन स्किल आपका अच्छा है ना, तो ये नेक्स्ट लेवल पे जाता है, एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है और आपको यही सेगमेंट में रह के आप अलग लेवल पे, अलग अलग डेजिग्नेशन पे जा सकते हो और आपका जो स्किल है ना, ये दिस इज ऑन द राइट पाथ अगर MBA आप करते हो तो। और उसके बाद MBA के बाद आप खुद का स्टार्टअप कर सकते हैं शुरू, क्योंकि आपको सारी चीज़ें मालूम होती है कि एक्चुअली इंडस्ट्री कैसे चलती है। तो फार्मा इंडस्ट्री से आप करना चाहते हैं फार्मास्यूटिकल MBA, ये आप कर सकते हैं, फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट कर सकते हैं, हॉस्पिटल मैनेजमेंट है, ये 2 सेगमेंट है जहाँ पे कोर फार्मा के स्टूडेंट भी ये कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे चैलेंजेस की। अगर आप एम फार्म कर रहे हो तो क्या चैलेंजेस है, MBA कर रहे हो तो क्या चैलेंजेस है। एम फार्म अगर आप कर रहे हो तो थोड़ा कंपटीशन है यहाँ पे। मैं मानता हूँ कि कोर फार्मा की इंडस्ट्री के स्टूडेंट यहाँ पे ज़्यादा हायर होते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है जब स्टार्टअप कंपनी होती है, नई कंपनी होती है, स्मॉल स्केल या मीडियम स्केल की होती है, वो BSc के स्टूडेंट भी लेती है, MSc के स्टूडेंट भी लेती है, स्पेशली इन द क्वालिटी एश्योरेंस क्वालिटी कंट्रोल। बिकॉज यहाँ पे अगर आप उन्होंने केमिस्ट्री किया, एनालिटिकल केमिस्ट्री से किया या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से किया, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है, तो वहाँ के लोग भी यहाँ पे ले सकते हैं। सो यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत कंपटीशन हो सकता है। दूसरा चैलेंज ये है कि एक्चुअली चैलेंज ये नहीं बोल सकते, लेकिन एम फार्म आपको करना चाहिए जब इंडस्ट्री में जाते हो। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा, अगर आप क्लिनिकल रिसर्च में, रेगुलेटरी अफेयर्स में जाना चाहते हैं, SAS कोडिंग में जाना चाहते हैं, ठीक है, क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं, ठीक है, या फिर बायोस्टैट में भी जाना चाहते हैं, तो एम फार्म से अच्छा क्या है कि आप डायरेक्टली बी फार्म पे भी ज्वाइन हो सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट बी फार्म के बेसिस पे ही ज्वाइन होते हैं इस सेगमेंट में। तो आपको एक तो सर्टिफिकेट कोर्स भी आपने किया, तभी भी आप स्किल सीखते और आपको बेसिक नॉलेज होता है। तो एम फार्म कंपल्सरी नहीं है, हाँ इट एड्स वैल्यू ऑन योर रिज्यूमे आल्सो एंड योर सम ऑफ द नॉलेज आल्सो, बट इट्स नॉट कंपल्सरी। इसके लिए एम फार्म लिमिटेशन होता है। एम फार्म अगर इस इंडस्ट्री में जाना चाहते हो तो मैं एम फार्म आपको सजेस्ट नहीं करूँगा।
तो ये कुछ चैलेंजेस हैं एम फार्म के। अगर MBA की बात की जाए तो MBA के चैलेंजेस कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला चैलेंज है कि ढेर सारे इंस्टीट्यूट्स हैं MBA के। एम फार्म जैसे नहीं है, MBA में बहुत सारे इंस्टीट्यूट है और इंस्टीट्यूट बहुत मैटर करती है अगर आप करना चाहते हैं तो। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं ना एक्सटर्नल भी करते हैं, मैंने खुद भी एक्सटर्नली किया था, लेकिन इसका यूज़ नहीं होता है एज सच, ठीक है। अगर आपने MBA किया है तो आप सीखते हैं, सारी चीज़ें सीखती है, लेकिन अगर आप इसी सेगमेंट में जॉब कर या बिल्ड करियर करना चाहते हैं ना तो आप इंटरनल कीजिए और पूरा डेडिकेशन से कीजिए, ठीक है। क्योंकि अगर आपने ऐसे ही नाम के लिए MBA करने वाले भी बहुत सारे स्टूडेंट मैंने देखे, तो MBA सिर्फ आपको लगाना होता है, आप जॉब करते समय भी MBA कर सकते हैं। तो अगर आप ऐसे करते हैं तो उसका MBA का ज़्यादा कुछ यूज़ होता नहीं है। नेक्स्ट इसका चैलेंज है कि यहाँ पे ज़्यादा प्लेसमेंट, कैंपस प्लेसमेंट नहीं होती, क्योंकि जो इंस्टीट्यूट अच्छे उनसे कनेक्टेड, अगर अच्छे ऑलरेडी कनेक्टेड ऑर्गेनाइजेशन है तभी यहाँ पे प्लेसमेंट होने के चांसेस है, अदरवाइज नहीं। तो कुल मिला के देखा गया है कि 28 to 29% ही प्लेसमेंट होती है MBA वालों की, इसके बाद भी स्ट्रगल है, ठीक है। तो इसके लिए और एक चैलेंज ये है कि आप जैसे एम फार्म का तो आपको चली जाएगी क्योंकि आपके पास नॉलेज है, स्पेशलाइजेशन है, इंडस्ट्री में आपको लिया ही जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है MBA में कंपटीशन है, नॉट ओनली फार्मा बेसिस पे, आप हर एक इंडस्ट्री के लोग यहाँ पे, और MBA ओपन है सारे लोगों के लिए, जैसे एम फार्म के सिर्फ B फार्म के लिए वालों के लिए, लेकिन यहाँ पे नहीं है, MBA कोई भी कर सकता है। तो इसके लिए यहाँ पे और भी चैलेंजेस है, कौन से स्टूडेंट्स को लिया जाए। सो डिपेंड ऑन योर स्किल एंड डिपेंड ऑन योर नॉलेज एंड व्हाट द इंडस्ट्री एग्जैक्ट रिक्वायर्ड, अगर आपके पास वो है तभी आप रिक्रूट हो सकते हैं यहाँ पे। तो ये कुछ चैलेंजेस है, और साथ में फीस भी थोड़ी ज़्यादा रहती है। एम फार्म से कंसिडर किया जाएगा, अच्छे इंस्टीट्यूट से अगर आप करते हैं तो फीस हायर रहती है। तो ये कुछ चैलेंजेस है। आपने अब तक तो फाइनल किया लिया होगा कि आपको एम फार्म करना है या फिर MBA करना है। तो एम फार्म अगर आप करते हैं तो कौन कौन से सब्जेक्ट या स्पेशलाइजेशन अच्छे हैं? फार्मास्यूटिक्स अच्छा है, फार्माकोग्नोस ये अच्छा है, फार्माकोलॉजी अच्छा है, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस ये अच्छा है, रेगुलेटरी अफेयर्स ये अच्छा है, क्वालिटी एश्योरेंस है ये भी अच्छा है। तो ये अच्छे सब्जेक्ट मैंने बताया जहाँ पे एक अच्छे लेवल पे ग्रोथ आप कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप MBA करते हैं तो वहाँ पे कौन से सब्जेक्ट अच्छे हैं? फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट ये एक सब्जेक्ट अच्छा है, हेल्थ केयर मैनेजमेंट ये सब्जेक्ट अच्छा है, इंटरनेशनल बिजनेस ये एक अच्छा सब्जेक्ट है, सेल्स एंड मार्केटिंग ये भी सब्जेक्ट अच्छा है। इवन फाइनेंस भी आप कर सकते हैं, बट डिपेंड है, अगर आपका इंटरेस्ट होगा तो आप कीजिए। इसमें कुछ मेरा एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैंने खुद भी एम फार्म विद MBA किया। एम फार्म मैंने इंटरनल किया और MBA एक्सटर्नल किया, लेकिन मैंने जब पोस्ट ग्रेजुएशन किया था तभी भी बहुत सारे स्टूडेंट इंडस्ट्री में जाते, तो मैंने भी सोच लिया चलो इंडस्ट्री में अच्छी ग्रोथ है तो जाते, इंडस्ट्री में गया। लेकिन इंडस्ट्री में जो कुछ वेल नॉमिनेटेड कंपनीज थी, जैसे सिप्ला, जैसे ग्लेनमार्क है, जैसे कि GSK है, फाइज़र है, सनोफी है, तो सिप्ला में मैं गया और डायरेक्टली ऑन रोल जब जॉब में मैंने स्टार्ट किया तब मुझे पता चला कि ये जो स्किल लगने वाले या फिर जो नॉलेज है इसका यूटिलाइज तो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा ग्रोथ नहीं है एज़ कम्पेयर टू माई स्किल्स। उसके लिए मैंने थोड़ा ही उसमें एक्सपीरियंस लिया 1 साल का, उसके बाद मैंने एग्जिट कर लिया और डायरेक्टली मार्केटिंग ज्वाइन कर लिया। वहाँ पे मेरे MBA के स्किल थोड़े यूज़ हो गए और तब मुझे पता चला कि यस मेरे जो स्किल्स हैं ये MBA या सेल्स एंड मार्केटिंग में थोड़ी ज़्यादा यहाँ पे यूटिलाइज होते हैं। एंड हियर मुझे ज़्यादा एरिया ऑफ इंटरेस्ट भी है और साथ में स्कोप भी अच्छा है, ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है। इट विल बी डिफर इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि फाइनली क्या होता है कि अगर आप एम फार्म करते हो कि एम फार्म के बाद जॉब मिलेगा, लेकिन जॉब तो मिलेगा लेकिन आपके जो इंटरेस्ट है ये आपने नहीं देखा। मैंने जो 4 पैरामीटर पहले बोले ये अगर नहीं देखे, इंटरेस्ट, कैपेबिलिटीज़, यूर वीकनेस एंड यूर एप्टीट्यूड मतलब फ्यूचर, ये अगर आपने नहीं देखे तो आपका टाइम जो आगे जो जाके अगर आप वहाँ पे स्टक भी हो सकते, आपकी ग्रोथ भी नहीं हो सकती। ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए ये वीडियो मैंने बनाया कि जिससे आपकी मदद हो सके कि अगर आप बैचलर ऑफ फार्मेसी कर रहे हैं तो अभी से आप डिसाइड कीजिए आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करना है तो कौन सी चीज़ों में करना है और आपका उसमें कौन से यहाँ पे इंटरेस्ट एंड स्पेशलाइजेशन अच्छा रहेगा। होप ये वीडियो आपकी करियर बूस्ट करने में डेफिनेटली मदद करेगा। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो का कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो का लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और हाँ, ये वीडियो सारे आपके कलीग्स को, दोस्तों को डेफिनेटली शेयर कीजिए। तो इस वीडियो में इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी हेल्दी, बी हैप्पी।